जिस तरह ये सोचा जाता है, ये समझा जाता है आम लोगों की तरफ से कि जो एसएसजी कमांडो है शायद वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग है या वो कोई मा फौकुल फितरत इंसान है, एक गैर मामूली सलाहियतों का मालिक इंसान है। तो आज जो कुछ हमने यहाँ देखा बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं कि इनमें और हम में बहुत फ़र्क है। एक आम इंसान से ये कई गुना ज़्यादा सलाहियतों के मालिक हैं और वो सलाहियतें बिलाशुबा पाक फ़ौज के इस तरबियती सेंटर से इन्होंने हासिल की हैं और वो सलाहियतें सर्फ होती हैं पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की सलामती की खातिर। जब ये सारा मुजाहरा हम देख रहे थे तो हमारा दिल डूब रहा था, लेकिन ये अपने हाथों से, अपने सर से इन मजबूत पुख्ता टाइलों को तोड़ रहे थे। कैप्टन एजे मेरे साथ हैं जो OIC हैं, जो यहाँ पे मार्शल आर्ट्स का सेटअप है, उसको देखते हैं। ये इनकी टीम है। तो कैप्टन एजे से बात करते हैं। कैप्टन साहब, ये क्या करते गए हैं आप लोग? ये किस किस्म के इंसान है आप? बस हम लोग इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, हमारा जो सब कुछ है वो इसी मुल्क के लिए। तो ये 6 सितंबर के ऊपर हर साल हम कोशिश करते हैं कि लोगों को एक मैसेज दें कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है। हर साल हमें नया से नया एक्सपीरियंस होता है पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज को करीब से देखने का, उनकी ट्रेनिंग को, उनके कॉम्पिटेंस को, उनकी फिजिकल एजिलिटी को। लेकिन जो आज हमने यहाँ चिराट में जो कुछ देखा है इससे पहले कभी नहीं देखा हमने। तो ये इतना मुख्तलिफ कैसे है बाकी ट्रेनिंग से? बेसिकली SSG हमारी एक लास्ट होप होती है।
मसलन किसी भी जगह के ऊपर अगर कहीं पे भी कोई ऐसा टास्क आ जाता है जिसको कोई नहीं कर सकता तो कहते हैं कि लेट्स कॉल फॉर एसएसजी। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड वर्स्ट। नायब सूबेदार तालिब हमारे साथ हैं। क्या दहशत थी जिस तरह ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। तो जो नौजवान आपको देख रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, उन नौजवानों को आप 6 सितंबर पे क्या पैगाम देंगे? उनको पैगाम मेरा यही है कि उनको हमारे पे यकीन होना चाहिए कि जो हमारे मुल्क का दफ़ा है वो मजबूत हाथों में है और हमारी फ़ौज, हमारी एसएसजी फुल ट्रेन है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद हम ट्रेनिंग मतलब लोगों को दे भी रहे हैं। जो हमारी नई जो सोल्जर आते हैं, ये आर्मी के नए सोल्जर आते हैं, उनको हम ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपनी कौम पे भी और अपनी फ़ौज पे भी और एसएसजी पे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट आवाम से दुआ गो हैं कि हमारी दुआ करते रहें कि हमें कामयाबियाँ दे। जो हमारी फ़ौज दफ़ा के लिए बैठी हुई है बॉर्डर एरिया पे, उनके लिए दुआ करते रहें। कैप्टन साहब ये बताइएगा कि मार्शल आर्ट्स की क्या ज़रूरत है इस ट्रेनिंग मैनुअल के अंदर जो यहाँ पे कमांडोज को करवाया जाता है? देखें, जो भी ट्रेनिंग होती है वो सिचुएशन ओरिएंटेड होती है, तो हमने हर सिचुएशन को अपने माइंड में रखना होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वी ओनली हैव टू फाइट विद द वेपन, वी आर द वेपन्स विदाउट वेपन्स। तो दिस इज़ द थिंग विच वी हैव। तो कहीं पे कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यू हैव टू इनकाउंटर योर एनिमी विदाउट वेपन्स। ठीक है, आपने जो हमने टेक्निक्स डेमोंस्ट्रेट की हैं ये सारी की सारी एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, किसी भी सिनेरियो के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर। यानी जब आपके पास हथियार नहीं है तो आपका पूरा वजूद ही हथियार बन जाता है। यस, बल्कि वी पीपल आर मोर डेंजरस दैन आवर वेपन इटसेल्फ। तो ये जो मार्शल आर्ट्स की यहाँ पे ट्रेनिंग आप इनको करवाते हैं, ये कितनी एडवांस्ड है मार्शल आर्ट्स की अपनी फील्ड के अंदर? ये जो हमारी मार्शल आर्ट्स है बेसिकली ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ही है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हो गई, फॉर एग्जांपल वेपन्स हो गए, राइफल डिसआर्मिंग हो गई, या किसी ने स्टिक के साथ आपके साथ फाइट कर दिया, या स्ट्रीट फाइट हो गई। बस फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी इज़ गोइंग विद हिज वीआईपी और वो कहीं किसी मार्केट में जा रहा है, अचानक ही कोई बंदा या 3-4 लोग आ जाते हैं उस जगह के ऊपर, एंड इसका किसी तरीके से जो पिस्टल है वो काम नहीं करता, तो हाउ विल ही इनकाउंटर? देन एट दैट टाइम दिस थिंग विल वर्क ऑन। वेपन स्टॉपेजेस होती हैं, तो अगर ये स्टॉपेजेस हो जाती हैं देन व्हाट विल यू डू? सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो हम उस सिनेरियो को माइंड में रख के अपने आप को ट्रेन करते हैं। यस गोरिल्लास, नारा होगा होगा, जय ससी, जय पाकिस्तान। Okay, now jump and दुनिया के बेहतरीन कमांडोज जिनको एसएसजी कमांडोज कहा जाता है, जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की फ़ौज का फ़ख्र है, और एसएसजी कमांडोज जिनको दुनिया के बेहतरीन, और ये मैं या पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तानी ज़राए से नहीं बल्कि दुनिया के मोतबर तरीन इदारे जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज की रेटिंग करते हैं, जो दुनिया की बेहतरीन कमांडो फोर्सेस की रेटिंग करते हैं, उन इदारों के मुताबिक पाकिस्तान एसएसजी कमांडोज ये दुनिया के बेहतरीन, बल्कि बाज़ इदारों ने तो एसएसजी कमांडोज को दुनिया का बेस्ट कमांडो फोर्स डिक्लेयर किया है। 6 सितंबर का स्पेशल प्रोग्राम आपके पास ला रहे हैं चिराट से, देखते रहिएगा। तब्दीली ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।